बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, क्या हाल है आपके। आज हमने डेट एंड डे लगा लें। पेज नंबर 95 एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तरीका वही है, सिंप्लीफाई करना है। x + y + 3x + 2y + 4x। फिर हमने इसको रीराइट कर लिया और अरेंज कर लिया मतलब x 3x एंड 4x लाइक टर्म्स हैं और y लाइक टर्म्स हैं। इनको कंबाइन करें, सॉल्व कर लें। इन सब के साइन प्लस हैं, जब डिफरेंट साइन हो तो फिर ज़रा केयरफुली करना है। अभी इसका कोफिशिएंट 1 + 3 4 4 + 4 8, तो x का जो कोफिशिएंट बन जाएगा 8x प्लस y के देखेंगे तो 2 है और इसका 1 है, तो 2 + 1 इज़ 3y। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे। a + a - 3a / 3। अब आपको इसको रीराइट कर लेना है। तो इसमें आपके यहाँ ब्रैकेट है, तो फर्स्ट यू फाइंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो a + a एज इट इज़ माइनस बाहर है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हम कैसे लिख सकते हैं 3a, ठीक है, और नीचे ये डिवाइड वाला 3 आ जाएगा। इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद अब आप देखें तो ये इस कोफिशेंट से कैंसिल हो सकता है। अगर इनके दरमियान में प्लस माइनस होता फिर ना कैंसिल होता। अब a और 3 के दरमियान में कुछ नहीं है, तो ये 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3। आपके पास क्या बच गया, a + a माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया है a, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है a बच गया। अब ये इसकी ब्रैकेट a + a, इसके 1 + 1 क्या हो जाता है 2a कॉम आप आ गया। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस -a, ठीक है। अब 2a - a, अब इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका 1 है और दो अपोजिट साइन, ये प्लस और माइनस दो अपोजिट साइन, -2 में से 1 गया 1 हम नहीं लिखते, ओनली ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ओनली ए आंसर। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 3a + 1/3b + 3 आपकी करली ब्रैकेट a प्लस राउंड ब्रैकेट 2b - a + 4b + 3 राउंड ब्रैकेट आपकी क्लोज एंड करली ब्रैकेट। रीराइट योर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी, तो बाकी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1/3b + 3 एंड करली ब्रैकेट a 2b। अब इसमें सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको डिमैथ्स का पता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 2b - a और इसके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। b वहीं का वहीं रहेगा, अल्फ़ाबेट नहीं होगा, अल्फ़ाबेट के साथ जो कोफिशेंट होता है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 3 4 = 12, तो प्लस ये भी है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 3 4 = 12b राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगेन आप इसको रीराइट कर लेंगे 3a + 1/3b + 3 करली ब्रैकेट a, यहाँ प्लस है, प्लस राउंड ब्रैकेट। अब आप इसको सॉल्व कर लें। पहले प्लस वाले 2, ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, a आपका अनलाइक है, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं 2b + 12b और -a को हम साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये अनलाइक है। अब आप इसको बाकी स्टेप फिर अगेन एज इट इज़ हम ये स्टेप्स लिखते जाएंगे, +3 और फिर a फिर प्लस। अब ये दो सेम, ये भी प्लस है ये भी प्लस, दो सेम साइंस प्लस, तो +14b - a। हमने राउंड ब्रैकेट खोल दी क्योंकि ये तो इसके साथ सॉल्व नहीं होना, ये अनलाइक है। b सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट खोल दी, करली ब्रैकेट आ गई। अब उसके बाद अगेन आप सेम टू सेम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें 1/3b + 3 ब्रैकेट a और ये वाला -a, इसको हमने लाइक टर्म्स हैं, a का साइन माइनस है इसलिए a के साथ माइनस आएगा और एक ये a प्लस का है और ये 14b अनलाइक है, इसको हमने साइड पे लिख दिया, करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3a + 1/3b + 3, अब 1 ये प्लस है ये माइनस है, दो अपोजिट साइन -1 - 1 0, ये टर्म कैंसिल हो गई। आपके पास करली ब्रैकेट के अंदर आ गया 14b, ठीक है जी।
ये आपका 14b रह गया। उसके बाद 3a प्लस 1/3b। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई, इनके दरमियान ना प्लस है ना माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कोफिशेंट से। 14 3 ज़ार क्या होते हैं, तो आप ये लिख लें 14 3 ज़ार हमारे पास 42b। 14 3 ज़ार 42 होता है और b साथ आ जाएगा। अब आपने इनमें से ये अनलाइक है, ये दो लाइक हैं। पहले A3A तो एज इट इज़ ही आएगा, इसको कुछ भी नहीं हमने करना, ठीक है जी। और इसमें हमने क्या करना है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 काउंट करेंगे और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आपको पता है फ्रैक्शन में एलसीएम आता है 3 और 3 सेम है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1b प्लस, अब इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ वर्किंग में। 42 जब किसी के नीचे 1 डिनोमिनेटर होता है ना, तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये 3 इस 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 3 है ये 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। 1 के साथ जो भी चीज़ होती है वही आते हैं, तो वही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 4 ज़ार 12, तो 126b। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लें। 3a प्लस, अब आप क्या करेंगे, ये दो से साइंस प्लस होते हैं, तो 1 प्लस 126 ये हो जाएगा 127b और नीचे डिनोमिनेटर में 3। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एनी कोई क्वेश्चन है आपका? यहाँ पर सिंपल था, यहाँ से 14 से ये a0 हुआ, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में 1/3 है, तो यहाँ 3 एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं हम 1 लिख सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाता है 1b, और यहाँ पे जब 1 डिनोमिनेटर होता है तो ये जो एलसीएम होता है ये ऊपर न्यूमरेटर से उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया 126b, और फिर 1b प्लस 126b इज इक्वल्स टू 127b/3। इसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। ओके स्टूडेंट, इसका यही आंसर है। उन्होंने इसको इम्प्रॉपर में पीछे चेंज किया हुआ है, वो हमें ज़रूरत नहीं है करने की, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकती। ये ए है ये बी है, तो ये बस इसका आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 3 सवाल करेंगे, और फिर मैं देखती हूँ कि आप घर से आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे, और फिर मैं देखती हूँ कि घर से आप क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।